हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, एक जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें ऑर्डर अंडर सेक्शन 285 बीबी के तहत कुछ चेंजेस आए हैं। 26 AS जो हम डाउनलोड करते हैं एनएसटीएल के साइट से, उसमें काफ़ी चेंजेस होने वाली है। सीपीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस ने इसमें कुछ पावर्स दिए हैं, कुछ ऑथराइजेशन दिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को, जिसके तहत कई और चीज़ें अभी जो हमारे 20 AS में नहीं आया करती तो वो डिस्प्ले की जाएगी, दिखाई जाएगी, और इससे कई हमारी जो टैक्स डिवीज़न वालों की दिक्कतें बढ़ सकती है। तो 8 चीज़ें हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं, और एक चीज़ जो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हमको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बने रहिए एंड तक। सबसे पहले जो डिटेल्स दी गई है जो डिस्प्ले होगी, फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन फॉर्म 15CC। जो फॉरेन रेमिटेंस के लिए जो फॉर्म 16CC जो होता था वो आपका 20 AS में उसका दिखाई जाएगी। तो ये एक डिटेल्स आएगी आपकी फॉर्म 20 AS में। इंफॉर्मेशन इन एनेक्सर 2 ऑफ द 24Q TDS स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट क्वार्टर में जो 24Q TDS का जो स्टेटमेंट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे एंड में। ये भी हमारे 20 AS का एक पार्ट बनने वाला है। थर्ड है हमारा इंफॉर्मेशन इन ITR ऑफ अदर टैक्स पेयर की, जो भी कई अदर टैक्स पेयर की जो इन्फॉर्मेशन है ITR की, वो भी 20 AS में आएगी। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, जैसे इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, कई लोग उसको अदर सोर्सेस में दिखाते नहीं है, जो कि अदर सोर्सेस में दिखाना चाहिए। उस पर भी जो टैक्स आता है वो भरना होता है, लेकिन कई लोग नहीं करते। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 26 AS में ही वो इंटरेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा जो इनकम टैक्स रिफंड पे मिलता है। फिफ्थ है कि इंफॉर्मेशन इन फॉर्म 61A वेयर पेन कुड बी पॉपुलेटेड। फॉर्म 61A के तहत जो जहाँ पेन पॉपुलेटेड हो सकता है, जिनका पेन उनके डिटेल्स है, तो उन सब की डिटेल भी फॉर्म 61 और 61A की भी हमारे फॉर्म 20 AS में आ जाएगी। ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड बाय डिपॉजिटरी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट RTA, यानी कोई भी ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन होता है वो भी अब 26 AS में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट डिविडेंड ऑफ म्यूचुअल फंड रिपोर्टेड बाय रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो भी इंफॉर्मेशन है डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड में मिलता है वो भी अब आपके फॉर्म 26 AS में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड रिपोर्टेड बाय रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं वो भी आपका अब ये 26 AS में दिखाई देगा। एक तरह से आप अगर ये इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, और कई लोग इसके लिए रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं करते, वो बच रहे थे, लेकिन अब ये 26 AS में जबकि दिखाई देगा तो इजीली ट्रेस हो जाएगा, और कई चीज़ें जो बची हुई थी, जो टैक्स इवेड हुआ करता था, अब वो नहीं हो पाएगा। ये सेकंड पॉइंट जो दिया गया, इंफॉर्मेशन इन एनेक्सर 2 ऑफ द 24Q TDS स्टेटमेंट ऑफ लास्ट क्वार्टर। जो लास्ट क्वार्टर जो होता है, जब एम्प्लॉय का जो लास्ट फाइनल रिटर्न फाइल करता है, उसके अंदर कई डिटेल्स देनी होती है फॉर्म 24Q TDS स्टेटमेंट में, तो वो भी आपको पूरा डिटेल 26 AS में आ जाएगा। आओ देखते हैं कि 24Q में लास्ट क्वार्टर में हम क्या क्या डिटेल्स भरते हैं एनेक्सर 2 में। तो ये PDF फॉर्मेट है हमारा फॉर्म 24Q का। आप देखेंगे कि इसमें जो एनेक्सर 2 है हमारा, ये एनेक्सर 2 में क्या क्या डिटेल्स होती है, पूरे साल भर का जो भी हमारे एम्प्लॉय का डिटेल्स होती है इसमें आ जाती है। जैसे उसका पैन नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, उसका सेक्शन 115BAC, यानी उसने ऑप्ट किया है कि नहीं है ओल्ड टैक्स रिजर्न में कि न्यू टैक्स रिजर्न में, वो भी यहाँ डालना पड़ता है, और उसके तहत टैक्स कैलकुलेट होता है उसका, तो वो भी अब ये 26 AS में आ जाएगी। सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन क्या है, ये डिटेल्स भी आ जाएगी। और दूसरी जो पहले कहाँ इसने काम किया था, करंट एम्प्लॉयर कहाँ काम कर रहा है, वो भी डिटेल आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, ये यहाँ 24Q के एनेक्सर 2 में देनी होती है।
वैल्यू ऑफ रिक्विजिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 है ना, फॉर्म नंबर 12 जो उसमें आता है, उसमें परक्विजिट क्या होती है, ऊपर डिटेल्स होती है, वो भी इसमें होती है डिटेल देनी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ये भी देनी होती है। टोटल ग्रॉस सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर से कितनी सैलरी हुई, पहले की भी होती है और अभी की जो करंट होता है, पहले एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसने छोड़ के दूसरी जगह जॉब किया, तो उसका दोनों डिटेल्स वहाँ पर आ जाता है। ये भी और डिटेल्स बहुत सारी है। जो ट्रैवल कंसेशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 की, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 का। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 है। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी एनकेशमेंट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA। हाउस एंड अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हाउस रेंटल अलाउंस होता था वो डिटेल्स डालनी होती थी, वो भी यहाँ होती है। ये जो चीज़ें बताई जा रही है वो सब हमारे 20 AS में आने वाली है। पैन ऑफ लैंडलॉर्ड इफ एग्जेम्पशन इज क्लेम ऑन सेक्शन 10 13 सबसेक्शन 13A। जो हम HRA क्लेम करते हैं उसके अंदर लैंडलॉर्ड का जो जहाँ रेंट पे आपने लिया है वहाँ का आपका जो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर डालना होता है, ये भी 20 AS में आ जाएगा। एनी अमाउंट ऑफ अदर एग्जेम्पशन और सेक्शन 10 ये सब डिटेल्स पूरी आने वाली। 16 क्लॉज 1A और फिर सेक्शन 16 क्लॉज 2 सेक्शन 16 क्लॉज 3 ये सब डिटेल्स भी इसमें आ जाएगी जो 24Q में आया करती थी। और भी जो इनकम और एडमिशन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉय ऑफर्ड फॉर TDS एज पर सेक्शन 192 सबसेक्शन 2B, ये भी इसके अंदर आएगी। जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है या कोई लोन होता है उसका लॉस क्लेम करता है एम्प्लॉय अपने फॉर्म 16 में, वो भी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। वहाँ उसका पैन ऑफ लेंडर इफ़ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज क्लेम, कि आपने जिस बैंक से लिया है जो भी लेंडर है आपका, उसका भी पैन नंबर यहाँ पर आ जाएगा डिटेल। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ऑफर फॉर TDS एज पर सेक्शन 192 सबसेक्शन 2B, ये भी यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। वैसे ही 80C में भी कई चीज़ें डाली जाती थी, तो एम्प्लॉयर जो अपने फॉर्म 16 में डाला करता था, एम्प्लॉय के फॉर्म 16 में डाला करता था, वो डिटेल्स भी 20 AS में आ जाएगी। यहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, कई लोग गलत तरीके से सेक्शन 80C का डिडक्शन लिया करते थे, जो डिडक्शन लेना नहीं चाहिए था उनको, वो भी कुछ भी ऐसा डाल दिया और ले लिया करते थे। अब ये थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी यहाँ पर। सेक्शन 80CCC का भी यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन था पेंशन फंड वाला, वो भी यहाँ पर दिखेगा। सेक्शन 80CCD का जो है पेंशन स्कीम है वो वाला भी यहाँ पे दिखेगा। 80CCD सबसेक्शन IB ये भी यहाँ पर आएगा। दूसरा भी 80CCD और सेक्शन 80D मेडिक्लेम भी कुछ भी कई बार कुछ डाला करते थे। अभी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी कि जो लीगली है, जो एक्चुअली आपका को मिलना चाहिए वही आप ले सकते हो। सेक्शन 80E जो एजुकेशन लोन के लिए इंटरेस्ट भरा जाता है उसका भी डिडक्शन यहाँ जो देना होता था। सेक्शन 80G जो डोनेशंस वगैरह होते हैं उसकी जो डिडक्शन मिलते थे वो। सेक्शन 80TTA ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इंटरेस्ट था कि जो बैंक का इंटरेस्ट होता था लोग दिखाते नहीं, कई लोग FDs होते हैं और इंटरेस्ट उनके 10,000 अबाव क्रॉस हो जाते हैं और वो दिखाते नहीं, उन्हें टैक्स भरते। लेकिन अभी ये 80TTA का भी जो डिटेल्स है कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अमाउंट डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A की, जो चैप्टर 6A के अंदर जो भी डिडक्शंस है उसकी कई डिटेल जो अपने एनेक्स 2 में आया करती थी यहाँ पर 26Q फॉर्म 26Q जो TDS का स्टेटमेंट है उसके अंदर, वो अब इधर आनी शुरू हो जाएगी। जितनी भी डिटेल्स है ये पूरा डिटेल्स आपका डायरेक्टली जाएगा फॉर्म 26 AS में, जिससे पता चलता कि अभी कई चीज़ ये समझ लीजिए कि आपको फॉर्म 16 देना नहीं देना एक जैसी बात हो जाएगी। फॉर्म 16 की जो भी डिटेल्स मेन जो है वो सीधा सीधा आपकी फॉर्म 26 AS में TDS के स्टेटस में आ जाएगी। तो अब जाके और जिम्मेदारियां बढ़ गई है एम्प्लॉय की कि वो बराबर अपनी डिडक्शंस की डिटेल्स 80C हो 80D हो या कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन हो, चैप्टर 6A का डिडक्शन हो, उसको बराबर अपने एम्प्लॉय को देनी है ताकि वो क्लेम कर सके। अब कई प्रॉब्लम्स थी पहले कि जो टैक्स इवेजन हो रहे थे, गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया है। ये तो होने वाला ही था, अब ना जाने और कितनी और चीज़ें इसके अंदर
फॉर्म 26 AS में आ जाएगी। वैसे भी पहले फॉर्म 26 में कई चीज़ें नहीं आती थी, अब वो आना शुरू हो गई है और इन्होंने ये 8 चीज़ें लाई है। इसके अलावा ना जाने फ्यूचर में और कितनी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, तो टैक्स इवेजन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही ख्याल से, ध्यान से अपना रिटर्न फाइल करें ताकि गलतियां ना हो, और ऑनलाइन है सब कुछ चीज़ें ट्रेस हो जाती है, तो कोई गलती ना करे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।